दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे थॉमस डबलडेज डाइट थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की। तो थॉमस डबलडेज ने ये बताया कि किस तरीके से डाइट जो है वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये थ्योरीज जिस समय डेवलप हो रही थी उस समय ऐसा देखने को मिला कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स में पॉपुलेशन रेट कम है, जबकि कुछ लोगों के बीच में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आज तो आप बहुत आसानी से कह सकते हो कि जहां पर इनकम का लेवल ज़्यादा है, दे आर मोर अवेयर अबाउट हेल्थ, उनके पास एजुकेशन भी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो कम बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन उस जमाने में जब ये थ्योरी डेवलप हो रही थी, उस जमाने में इतना ऑब्जर्वेशन शायद नहीं वो हो पाया होगा। इसीलिए इस तरीके की जो थ्योरी बनी जिसमें पॉपुलेशन को डाइट से जोड़ा गया। तो इस थ्योरी के बारे में मैं आपको समझाऊं उससे पहले आपको ये भी बता देता हूं कि हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज अपनी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आपको हमारी सभी वीडियो सिस्टमेटिकल तरीके से मिलती रहें। तो यहाँ पे हम बात करेंगे थॉमस डबलडेज डाइट थ्योरी के बारे में। तो थॉमस डबलडेज एक सोशल फिलोसफर सोशल रहे, इसके अलावा ब्रिटिश इकोनॉमिक्स रहे। ये इनकी एक बुक थी जिसका नाम था ट्रू लॉ ऑफ पॉपुलेशन। इसमें उन्होंने अपने पॉपुलेशन से रिलेटेड विचार दिए। उनका मानना था कि जो पॉपुलेशन है वो नेचुरल लॉ से ही गवर्न करती है, यानी कि जिस तरीके से पेड़ पौधे जानवर नेचुरल लॉ से बंधे हुए हैं उसी तरीके से इंसान भी नेचुरल लॉ से बंधा हुआ है। और जो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की वो नेचुरल लॉ से ही होती है, यानी कि जिस तरीके से पेड़ पौधे अपने आप में पैदा करते हैं, आप पेड़ को कहीं पे भी उगा दीजिए वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। जानवरों को छोड़ दीजिए, कुछ ही दिनों में वो जानवर अपने आप को खूब बड़ा कर लेंगे। इसी तरीके से इंसान भी नेचुरल लॉ से बंधे हुए हैं, वो अपने आप को आगे बढ़ा ही लेंगे बिना किसी प्रेशर के। उनका मानना था कि जो रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है विल बी लेस। कहां पे लेस होती है? जहां पे क्वांटिटी ऑफ फूड जो है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, यानी कि ऐसे लोगों में जहां पर क्वांटिटी ऑफ फूड अवेलेबल है वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ कम होती है, और जहां पर फूड अवेलेबिलिटी काफी कम है वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा होती है। यानी कि उनका यह मानना था कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। यानी कि यह बात आपको याद रखनी है। डबलडेज ने क्या माना कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और फूड की सप्लाई इंक्रीज हो रही है उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, यानी कि जिस इलाके में जिन लोगों के बीच में जहां पर फूड आसानी से उपलब्ध है वहां पर पॉपुलेशन जो है वो कम होगी, और जिस जगह पर फूड ग्रेन अवेलेबल नहीं है वहां पर पॉपुलेशन रेट ज्यादा होगी। जैसे आप बात करें तो आप देखिए यूरोप में या जो विकसित देश हैं उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी कम है, जबकि अफ्रीका के देश, एशिया के बहुत सारे गरीब देशों में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। तो इसकी वजह उन्होंने फूड ग्रेन से जोड़ दी। उन्होंने कहा कि भाई जहां पर आसानी से फूड उपलब्ध है, अच्छा फूड उपलब्ध है, वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होती है, और जहां पर फूड अवेलेबल नहीं है वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा होती है। तो उन्होंने दो तरीके के स्टेजेस बताई। एक है पैथोलिटिक स्टेज, यानी कि एक ऐसी स्टेज जहां पर फूड सप्लाई सफिशिएंट है जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी है वो लो हो गई, और दूसरी स्टेज उन्होंने बोली दूसरी है डी पैथोलॉजिक स्टेज, यानी कि एक ऐसी स्टेज जहां पे फूड शॉर्टेज है। देखिए आप सिंपल समझ लीजिए, दो स्टेज उन्होंने बताई। एक स्टेज जहां पे फूड शॉर्टेज है वहां पर आप देखिए बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे, और जहां पे फूड सफिशिएंट उपलब्ध है वहां पे कम बच्चे पैदा होंगे। ऐसा मानना था डबलडेज का। तो थॉमस डबलडेज की इस थ्योरी को हम यहां पे भी बता रहे हैं कि इसका जो समरी है एक तरीके से आप ये कह सकते हो, द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई आर इनवर्सली रिलेटेड। ये हमने आपको बता ही दिया। डबलडेज ऑल्सो मेंशन टू स्टेजेस इन्फ्लुएंस द फूड सप्लाई, जिसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। पहली है लो फर्टिलिटी इन अ कंडीशन ऑफ एक्सेस फूड सप्लाई, यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पे एक्सेस फूड सप्लाई होगी वहां पर लो फर्टिलिटी होगी, और ऐसी कंडीशन जहां पे फूड शॉर्टेज होगा वहां पे लो फर्टिलिटी, ऐसी कंडीशन में आपको एक तरीके से कह सकते हो हाई फर्टिलिटी, यहां पे लो की जगह हाई होना चाहिए, हाई फर्टिलिटी इन द स्टेट ऑफ फूड शॉर्टेज, यानी कि जहां पे फूड शॉर्टेज होगी वहां पर फर्टिलिटी हाई होगी, और जहां पे फूड सरप्लस में होगा वहां पे फर्टिलिटी कम होगी। ऐसा मानना था डबलडेज का। इवन उनका तो यह भी मानना था कि जिस तरीके से प्लांट और एनिमल इंक्रीज करते हैं, अब देखिए किसी भी प्लांट को आप ज्यादा मात्रा में उर्वरक डाल दोगे, ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइज कर दोगे, ज्यादा मात्रा में उसको पोषक तत्व दे दोगे, पानी डाल दोगे ज्यादा, तो वो ग्रो नहीं करेगा।
इसी तरीके से इंसान भी ज्यादा एक तरीके से खा खा के फैटी हो जाता है तो उसके बच्चे पैदा कम होते हैं। इस तरीके का मानना था डम्बलडेज का। इसके अलावा डम्बलडेज ने यह भी माना कि जो एक तरीके से जो वेजिटेबल खाते हैं, जो चावल खाते हैं, उनके यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा पैदा होते हैं, जबकि जो नॉन वेज खाते हैं और जो उनके पास में एक तरीके से आप कह सकते हो कि ज्यादा न्यूट्रिशन फूड मिल रहा है, वहां पे बच्चे कम पैदा होते हैं। देखिए, अगर आप सही तरीके से उनकी थ्योरी समझने की कोशिश करो, हालांकि ये थ्योरी आज की डेट में कितनी रिलेवेंट है, ज्यादा रिलेवेंट रही है नहीं, लेकिन आप ठीक तरीके से समझो तो ये भी काफी कुछ इनकम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फूड में जो नॉनवेज है वो वही लोग खा पा रहे होंगे जो रिच होंगे। तो अल्टीमेटली बात वही है कि रिच लोगों के पास में कम बच्चे हो रहे हैं, पुअर लोगों के पास ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। समझाने का तरीका उन्होंने डाइट से जोड़ दिया कि जिसके पास अच्छा भोजन है वो खा रहा है, मोटा हो रहा है और बच्चे कम पैदा कर पा रहा है। जिसके पास भोजन नहीं है उसके पास एनर्जी बहुत लेवल है, एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो कि बच्चे पैदा करने की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है और ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है। इस तरीके का मानना था डम्बलडेज का। इसके अलावा उन्होंने 3 ग्रुप ऑफ सोसाइटी बताई। पहला ग्रुप है द फर्स्ट ग्रुप इंक्लूड दोज हु आर स्टेट ऑफ अफेक्शनेंस एंड वेल सप्लाइड विद लग्जरीज, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उनके पास भोजन है, लग्जरीज अवेलेबल है। यहां पर आप देखोगे तो जो नंबर ऑफ पीपल है वो लगातार गिरेंगे, यानी कि एक तरीके से डिक्रीज होगी पॉपुलेशन में। दूसरी स्टेज वो होगी जहां पर लोगों के पास कुछ भी नहीं है, फूड सप्लाई भी नहीं है, खाना भी नहीं है, भोजन भी नहीं है, और यहां पे जो पॉपुलेशन है वो तेजी से इंक्रीज होगी। तीसरे ग्रुप वो हैं जो बीच के लोगों में आते हैं, यानी कि इन लोगों में पॉपुलेशन जो है वो एवरेजली स्टेबल हो जाएगी। इस तरीके से उन्होंने 3 ग्रुपों में पॉपुलेशन को बांटा। एक ग्रुप वो जहां पर लोगों के पास सफिशिएंट लग्जरी है, सफिशिएंट फूड ग्रेन है, ऐसे लोगों में पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ती नहीं है बल्कि डिक्लाइन करना शुरू कर देती है, यानी कि देयर नंबर ऑफ आर स्टेट ऑफ कंसिस्टेंट डिक्रीज। तो ये आपकी पहली स्टेज हो गई जहां पे पर्याप्त मात्रा में फूड है। दूसरा, जहां पे फूड की शॉर्टेज है, इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है और ऐसे लोग गरीब जो हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे और लगातार आप देखोगे तो लगातार गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। और तीसरे ग्रुप में वो लोग आएंगे जो इन दोनों के बीच में आते हैं, मीन ऑफ टू अपोजिट्स, यानी कि इन दो ग्रुप के जो मीन है वो इसके अंदर आएंगे और यहां पे पॉपुलेशन जो है वो एक तरीके से कांस्टेंट बनी रहती है, एवरेज इनकम ग्रुप में कांस्टेंट बनी रहती है। तो 3 तरीके के उन्होंने ग्रुप लिए। तो दोस्तों ये है डम्बलडेज की थ्योरी। बेसिकली अगर आपको कंक्लूजन निकालना हो तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन उनका ये मानना है कि भैया जिसके पास भोजन होगा, डाइट अच्छी होगी, न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है, उसके पास में अपनी, अब वो ज्यादा काम कर रहा होगा डेफिनेटली, तभी तो उसको पास मिल रहा है, तो उसके पास बच्चे पैदा करने का टाइम ही नहीं है और जरूरत भी नहीं है। जबकि जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं है, उनके पास शरीर की इच्छा की पूर्ति के लिए वो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे और इस तरीके से ऐसे जगह पे पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होगी। तो दोस्तों हो सकता है कि आपको आज ये थ्योरी इनरिलेवेंट लग रही हो, लेकिन जब ये थ्योरी आज से 100-150 साल पहले जब ये थ्योरी बनी होगी तो उस जमाने की बेस पर ये थ्योरी डेवलप होगी। आज 2024 चल रहा है, 3024 में किस तरीके का माहौल रहेगा आप नहीं कह सकते, ठीक है जी। तो अब 100 साल बाद क्या होगा या 1000 साल बाद क्या होगा, आप अभी से कैसे इसको डेमोग्राफी की थ्योरी डेवलप कर सकते हो। लेकिन आज हो सकता है आज जो आप थ्योरी बनाओ वहां से 100 साल या 200 साल बाद रिलेवेंट आपको ना लगे। इसी तरीके से हो सकता है आपको ये थ्योरी रिलेवेंट ना लगे, लेकिन थ्योरी क्या कहना चाहती है वो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों इसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं अल्टीमेटली जाके वो कहीं ना कहीं उसके क्रिटिसिज्म की वजह बन जाएंगी। जैसे हम इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म करें तो सबसे पहला है कि ऑब्जर्वेशन अबाउट इंक्रीज इनवर्स रिलेशन बिटवीन फूड सप्लाई एंड फर्टिलिटी हैज नो रैशनल बेस। अब उनका यह मानना था कि भैया जैसे जैसे फूड सप्लाई बढ़ती है और फर्टिलिटी में कमी देखने को मिलती है, लेकिन इस तरीके का कोई रैशनल बेस नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इवन आप देखो 2 चीजें होती है, फर्टिलिटी जो रेट होता है वो डेफिनेटली अमीर लोगों के यहाँ कम होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अमीरों के यहाँ बच्चे ज्यादा पैदा नहीं होते, उनके यहाँ भी पैदा होते हैं। जिसके पास ज्यादा फूड है उनके यहाँ भी ऐसा हो सकता है ज्यादा बच्चे पैदा हों। तो ये कोई रैशनल जो इनवर्स रिलेशन उन्होंने बता दिया, इसकी कोई रैशनल बेस नहीं है। मतलब कोई रैशनलिटी है क्या इसके अंदर? कोई बौद्धिक बात है कि यार ज्यादा खाना है तो कम बच्चे, कम खाना है तो ज्यादा बच्चे, ये क्या बात है? ये किसी भी तरीके से रैशनल नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा फर्टिलिटी इज लो इन अ पैथोटिक स्टेज ड्यू टू adequate supply of food and high in depathotic state due to food shortage।
इस तरीके की बातें जो उन्होंने कही है ये सही नहीं है। यानी कि उनका ये मानना कि भैया जहां पे ज्यादा फूड है, ग्रीन है, वहां पर फूड सप्लाई कम, वहां पे फर्टिलिटी कम होगी। ये क्या बात है भाई? जहां पे फूड सप्लाई का और फर्टिलिटी का कोई डायरेक्ट रिलेशन देखने को नहीं मिलता, इनवर्स रिलेशन देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा रिच पीपल हैव लेस चिल्ड्रन वेदर द पुअर हैव मोर। अब देखिए ये बात भी गलत है। कई रिच लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास ज्यादा बच्चे होंगे, कई पुअर ऐसे भी होंगे जिनके पास कम बच्चे होंगे। लेकिन ये थ्योरी जो बताती है कि रिच लोगों के पास ज्यादा कम बच्चे होते हैं, गरीब लोगों के पास ज्यादा बच्चे होते हैं, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। इसके अलावा नंबर ऑफ दोज पर्सन हु गेट अ नॉर्मल डाइट्स एंड इन द एवरेज इनकम ग्रुप रिमेन स्टेटरी। तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों, जो एवरेज इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनकी भी पॉपुलेशन में वृद्धि देखने को लगातार मिलती है। इंडिया जो है इसका बड़ा वर्ग जो है वो मध्यम वर्ग है। और आप लगातार देखिए 1951 के बाद भारत की जनसंख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। इवन 1929 के बाद से ही लगातार वृद्धि देखने को मिली है लगातार भारत की जनसंख्या में। इसके अलावा फर्टिलिटी डिपेंड ऑन फेटनेस विच इज द रिजल्ट ऑफ एक्सेस फूड एंड कंज्यूम बाय रिच। देखिए उन्होंने माना कि जो फर्टिलिटी है वो क्योंकि रिच लोगों के पास भोजन बहुत है, ज्यादा भोजन खाएगा तो वो फैट बनेगा, फैटी बनेगा तो वो कम बच्चे पैदा कर पाएगा। इस तरीके की बातें जो हैं वो पूरी तरीके से सही नहीं है, बायोलॉजिकली सही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों सस्पेंसर इन फैक्ट फेल्ट दैट द फेटनेस डज नॉट फुल्ली डिपेंड अपॉन डिसेंट फूड, द रूट कॉज ऑफ फेटनेस इज बैड डाइजेशन। तो सस्पेंसर ने कहा कि भाई ज्यादा खाना खाने से आप मोटे हो ऐसा नहीं होता, बल्कि इसकी वजह डाइजेशन है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है तब आप फैटी बनोगे, ना कि ज्यादा भोजन खाने की वजह से फैटी बनोगे। इसके अलावा सोशलिज्म विल बी स्टेबलाइज बाय ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड नेचर। तो ये भी एक वजह होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ जो है वो आपकी किस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप काम कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रही है। एंड इन डम्बलडेज डाइट थ्योरी देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन फर्टिलिटी एंड फ्यूडेंसी। यानी कि उन्होंने देखिए दो बातें होती हैं। फर्टिलिटी का मतलब होता है बच्चे पैदा करने की जो रेट है। जैसे इंडिया में एक औसत महिला 2 बच्चे पैदा कर रही है, मान लीजिए 2.1 बच्चे पैदा कर रही है या 2 बच्चे पैदा कर रही है, ये तो फर्टिलिटी हो गई। फ्यूडेंसी का मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब है कि एक औसत महिला 5 बच्चे भी पैदा कर सकती है। ये होती है हमारी एक तरीके से कैपेसिटी। तो कैपेसिटी तो अलग होती है और फर्टिलिटी का मतलब होता है एक्चुअल में कितना बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है या डिफरेंस है, डम्बलडेज इसको अलग अलग नहीं कर पाए। तो दोस्तों इस थ्योरी के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश की कि किस तरीके से डम्बलडेज ने अपनी पूरी की पूरी थ्योरी डेवलप की, जिसके बेस पर उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन जो होती है वहां पर इनवर्स रिलेशन होता है डाइट का और पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।